ऑनलाइन 10th क्लासेस में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको विगत कई वीडियोज़ में नियंत्रण एवं समन्वयन चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। जो जंतु होते हैं, जंतु दो प्रकार के होते हैं मेनली, कशेरुकी और अकशेरुकी। जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मनुष्य प्रमुख कशेरुकी जंतु है और इसमें जो तंत्र है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, यहाँ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में दो चीज़ें मुख्य होती हैं। पहली होती है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम अंतःस्रावी तंत्र। तो केंद्रीय जो कशेरुकी तंत्र हैं, कशेरुकी जंतु हैं, इनमें तंत्रिका तंत्र तीन प्रकार का होता है: केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं CNS। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ONS। तो हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन। फर्स्ट इज CNS, second is PNS and third is autonomous. All the 3 nervous system makes a perfect nervous system in human body. ये तीनों ही प्रकार के तंत्र मिलकर मनुष्य के तंत्र का निर्माण करते हैं। आज हम आपको केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। जब भी मैं CNS कहूँ तो आप समझ लीजिए मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, इसमें 2 प्रमुख अंग हैं हमारे शरीर के अंदर। सबसे पहले है मस्तिष्क या ब्रेन, और दूसरा है मेरुरज्जु जिसको हम सुषुम्ना भी कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, जिसकी मैं चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज मैं आपको केवल ब्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस ब्रेन के आधार पर ही मनुष्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। किसी मनुष्य की पहचान उसके मस्तिष्क की कुशलता पर निर्भर करती है। आप सभी जानते हैं मस्तिष्क सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा सुपर होता है। तो आज हम उस मस्तिष्क की ही चर्चा करते हैं। मानव का मस्तिष्क बहुत ही कोमल, बहुत ही संवेदनशील होता है, सोफिस्टिकेटेड पार्ट है मनुष्य के शरीर का। इसको बहुत ही सुरक्षित ढंग से रखने के लिए आपके शरीर में सबसे ऊपर हड्डियों का बना हुआ मजबूत बॉक्स, जिसको स्कल कहते हैं, हिंदी में इसको कपाल कहते हैं, कपाल में ये मस्तिष्क रखा होता है। इस मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए इसे 3 झिल्लियों के अंदर रखा गया है। सबसे ऊपरी वाली झिल्ली को बोलते हैं ड्यूरामेटर, बीच वाली झिल्ली को बोलते हैं एरेक्नोइड और सबसे अंदर वाली झिल्ली को बोलते हैं पायामेटर। इन सभी मेम्ब्रेन्स या झिल्लियों के बीच में गाढ़ा द्रव भरा रहता है और ये मस्तिष्क गाढ़े द्रव के अंदर सुरक्षित रहता है, जिससे इसमें कोई आघात या खरोंच न लगे। मस्तिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पार्ट है। इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं हम फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं हम मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को बोलते हैं हिंड ब्रेन। हमारा जो अग्र मस्तिष्क है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे ब्रेन का, और हमारा ब्रेन जितनी जगह घेरता है उसका लगभग 2/3 हिस्सा अग्र मस्तिष्क ही होता है। इस अग्र मस्तिष्क के भी 2 मुख्य भाग होते हैं। पहले भाग को हम बोलते हैं सेरिब्रम और दूसरे को बोलते हैं डाइएन्सेफेलॉन। सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसमें 3 गहरी दरारें होती हैं। इन दरारों की वजह से ये 4 भागों में बटा रहता है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है
इसमें देखने, सूंघने, स्पर्श की, ये सब अलग अलग केंद्र इसके अंदर पाए जाते हैं। मनुष्य में जो चेतना होती है, स्मृति होती है, तर्क होती है, तर्क, हृदय गति, भूख, प्रेम, गुस्सा, विषाद, घृणा, दुख, भय, सभी का केंद्र भी ये आपका अग्र मस्तिष्क ही होता है। अग्र मस्तिष्क मैंने आपको दो भाग बताए थे। पहला बताया था मैंने आपको सेरिब्रम और दूसरा बताया था डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन जो है अग्र मस्तिष्क का पीछे वाला हिस्सा है। इस भाग में पीनियल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड, जिनको पीनियल काय और पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जुड़ी रहती हैं। पीयूष ग्रंथि के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त डाइएनसेफेलॉन में ही थैलेमस और हाइपोथैलेमस नाम के पार्ट्स होते हैं। थैलेमस का काम होता है दर्द की आभास करना, ठंडे गर्म की पहचान करना, और हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख, प्यास और ताप इत्यादि को कंट्रोल करना, उसकी आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना, नियंत्रण करना। ये काम है हाइपोथैलेमस का। तो अब तक मैंने आपको बताया अग्र मस्तिष्क के बारे में, जिसको कहते हैं फोर ब्रेन। अब हमें बताना है आपको मध्य मस्तिष्क के बारे में। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडंकल। जो पहला पार्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसमें से होकर हमारी दृष्टि तंत्रिकाएँ निकलकर नेत्रों से जुड़ती हैं और नेत्रों से मस्तिष्क तक संवेदनाओं को लाती हैं और यहाँ पर ही एनालाइज किया जाता है। इसके बाद मस्तिष्क का जो तीसरा हिस्सा है महत्वपूर्ण, उसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन या सेरिबेलम। इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला भाग तो सेरिबेलम और दूसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा, या इसको पुच्छ भी बोलते हैं, पूंछ जैसा है ये। जो सेरिबेलम है वो काफ़ी बड़ी, ठोस और जटिल संरचना होती है। यह मनुष्य की गति पर नियंत्रण करती है, पूरी बॉडी में समन्वयन करती है, शरीर का संतुलन करती है और ऐच्छिक पेशी की, जो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं, उन पर कंट्रोल करती है। आपको पता है हमारे शरीर में तीन प्रकार की पेशियां होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय। तो ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करने का काम ये पश्च मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। आपको पता है ऐच्छिक पेशियां हमारे पैरों में, हाथों में पाई जाती है खास तौर से। तो इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हिंड ब्रेन द्वारा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको मस्तिष्क पुच्छ भी कहा जाता है, ये मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग है। ये बेलनाकार होता है। यहाँ से श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय, इन सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है और बॉडी के टेम्परेचर को भी यहीं से रेगुलेट किया जाता है। तो आज हमें मस्तिष्क के बारे में ही पढ़ना है और मस्तिष्क का चित्र बनाकर हमें प्रैक्टिस भी करनी है। मैं बहुत अच्छा चित्र नहीं बना पाता हूँ, इसलिए आपको बताना है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक से चित्र देख लिए और चित्र को बनाकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको नोट्स बनाकर इसको याद कीजिएगा। थैंक यू।